चुनावी नतीजे सिर्फ हार जीत के नंबर नहीं होते, वो जनता का एक संदेश होते हैं। तो आज हम डेटा की मदद से एक ऐसे ही संदेश को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि एक चुनावी फैसले के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। तो चलिए हरियाणा के हिसार जिले में चलते हैं, नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में। ये वो जमीन है जहां हाल ही में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। आइए इसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए, अगर आपको किसी जगह के जनादेश को समझना है तो पहले वहां की जमीन, वहां के लोगों को समझना पड़ता है। और नारनौंद की राजनीतिक कहानी भी उसकी मिट्टी से ही शुरू होती है। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है। नारनौंद की पहचान, उसकी संस्कृति, उसका पूरा सामाजिक ताना बाना सब कुछ खेती किसानी की धुरी पर ही घूमता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 80% से ज्यादा आबादी सीधे तौर पर खेती पर निर्भर है। इसका सीधा मतलब है कि खेती से जुड़ा कोई भी मुद्दा, छोटा हो या बड़ा, वो सिर्फ आर्थिक नहीं रहता, वो एक गहरा राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस पारंपरिक जीवन शैली के सामने भी एक चुनौती खड़ी है। एक खामोश संकट जो चुपचाप इस क्षेत्र की नींव को हिला रहा है। और ये आंकड़ा 37.4%, ये उस संकट की तस्वीर साफ कर देता है। हरियाणा में बेरोजगारी की यह दर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये नारनौंद के हर घर में महसूस किया जाने वाला तनाव है, हर युवा की चिंता है। और इसी माहौल में लोगों ने अपना फैसला सुनाया। तो सामाजिक और आर्थिक माहौल को समझने के बाद अब सीधे चलते हैं चुनावी नतीजों के आंकड़ों पर। देखते हैं कि नारनौंद के लोगों ने आखिर क्या फैसला सुनाया। तो 2024 के नतीजे हमारे सामने हैं। कुल मतदाता लगभग 2,15,000, वोटिंग हुई करीब 77%। अब देखिए वोट शेयर। इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले 51.4% वोट और भारतीय जनता पार्टी को 43.8%। जब आप इस चार्ट को देखते हैं तो हार जीत का अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। ये कोई नजदीकी मामला नहीं था, कोई कांटे की टक्कर नहीं थी। वोट शेयर का फासला काफी बड़ा है, जो एक तरफा फैसले की ओर इशारा करता है। लेकिन असल कहानी इस नंबर में छिपी है, 12,578। ये महज एक संख्या नहीं है, ये उतने वोट हैं जिन्होंने इस चुनाव का रुख पूरी तरह से मोड़ दिया। 7.62% का मार्जिन, यही बना जीत का निर्णायक आधार। अब विश्लेषण को थोड़ा और गहरा करते हैं। देखिए, 2024 का ये नतीजा कोई एक दिन में नहीं आया। इसके पीछे दशकों का एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न छुपा है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। 1996 से लेकर 2024 तक नारनौंद ने लगभग हर चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को बदला है। ये क्या दिखाता है? ये एक मजबूत सत्ता विरोधी भावना को दिखाता है। यहां के मतदाता किसी एक पार्टी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते। ये एक जागरूक नागरिक समाज का संकेत है, जहां लोग अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करके सोच समझकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं। ये लोकतंत्र की गरिमा है, जहां हर व्यक्ति अपनी राय की जिम्मेदारी के साथ रखता है। और ये टाइमलाइन इसी बदलते मिजाज का सबूत है। देखिए कैसे समय समय पर नई पार्टियों ने यहां अपनी जगह बनाई। 2000 में एचवीपी का आना, 2009 में आईएनएलडी की जीत और 2019 में जेजेपी का उभार। ये सब दिखाता है कि नारनौंद की राजनीति कितनी गतिशील है। और यही वजह है कि 2024 का नतीजा इतना ऐतिहासिक बन जाता है। कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर 52 साल बाद वापसी की है। आधी सदी का सूखा टूटा है। ये इस क्षेत्र में एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत देता है। तो नतीजों और इतिहास का विश्लेषण तो हो गया। अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है? यहां से शासन की एक ठोस रूपरेखा कैसे तैयार की जा सकती है? तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है? एक 4 आयामी रणनीति, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। पहला स्तंभ है चुनावी समीकरण। एक ऐसा गठबंधन जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले, जिसमें जाट, गैर किसान, दलित और ओबीसी मतदाता शामिल हो। दूसरा है संगठन। जमीन पर हर बूथ तक एक मजबूत नेटवर्क खड़ा करना, कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देना। तीसरा है नैरेटिव, यानी कि लोगों की बात, किसानों और युवाओं के असली मुद्दों को आवाज देना। और चौथा है संसाधन, छोटे छोटे दानों से ताकत जुटाना और डेटा का सही तरीके से इस्तेमाल करना। और इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए चाहिए एक 90 दिन का एक्शन प्लान। सोचिए, चुनाव से 90 दिन पहले 30 दिन डेटा को दुरुस्त करने और गठबंधन बनाने पर फोकस। अगले 30 दिन यानी D60 से D30 तक घर घर जाकर संपर्क साधना और मीडिया में अपनी बात रखना। फिर आखिरी के 30 दिन, पहले 15 दिन बड़ी रैलियों से माहौल बनाना और अंतिम 2 हफ्तों में सिर्फ एक ही लक्ष्य, हर वोटर को पोलिंग बूथ तक लेकर आना।
लेकिन ये सारी रणनीतियां, ये सारा डेटा, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? आखिर ये सब किसके लिए है? इसका एक ही मकसद है, लोगों की सेवा करना, उनके जीवन को सम्मान देना। और ये स्लाइड हमें जमीन पर वापस लाती है, हमें याद दिलाती है कि राजनीति और डेटा का असली मकसद क्या है। नारनौंद के लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? पीने का पानी, खेती का संकट और बेरोजगारी। यही वो मुद्दे हैं जिनका समाधान होने चाहिए। तो अंत में सारा विश्लेषण हमें एक ही निष्कर्ष पर लाता है। जनादेश बिल्कुल साफ है, पानी, खेती और नौकरियों जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान करो। और हां, इस सफर में डेटा का इस्तेमाल बड़ी जिम्मेदारी से करना होगा। भारत के डीपीडीपी कानून के तहत लोगों की निजता और उनकी सहमति का सम्मान सर्वोपरि है, क्योंकि बिना भरोसे के कोई भी समाधान लंबे समय तक टिक नहीं सकता। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या आंकड़ों और रणनीति का ये पूरा गणित वाकई आम लोगों की जरूरतों और उनके सम्मान की सेवा कर सकता है? इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042004160 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।